ब्रह्मा बाप समान संपन्न बनो। आज बाबा बोले, आज ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर अपने चारों ओर के कोटों में कोई और कोई में भी कोई बच्चों के भाग्य को देख हर्षित हो रहे हैं। इतना विशेष भाग्य और किसी को भी मिल नहीं सकता। अपने भाग्य पे हर्षित होंगे। इतना विशेष भाग्य और कोई किसी को भी मिल नहीं सकता। हर एक बच्चे की विशेषता को देख हर्षित होते हैं। जिन बच्चों ने बाप दादा से दिल से संबंध जोड़ा, उन हर एक बच्चों में कोई ना कोई विशेषता जरूर है। सबसे पहली विशेषता, साधारण रूप में आए हुए बाप को पहचान मेरा बाबा मान लिया। यह पहचान सबसे बड़ी विशेषता है। बाबा कहते साधारण रूप में आए हुए बाप को भी बच्चों ने पहचान लिया और मेरा बाबा कहा, मान लिया। यह पहचान सबसे बड़ी विशेषता है। दिल से माना मेरा बाबा, बाप ने माना मेरा बच्चा। बाबा ने कहा जब से बच्चों ने कहा मेरा बाबा, बाप ने माना मेरा बच्चा। जो बड़े बड़े फिलोसफर, साइंसदान, धर्मात्मा नहीं पहचान सके, वे साधारण बच्चों ने पहचान अपना अधिकार ले लिया। कोई भी आकर इस सभा के बच्चों को देखे तो समझ नहीं सकेंगे कि इन भोली भाली माताओं ने, इन साधारण बच्चों ने इतने बड़े बाप को पहचान लिया। तो यह विशेषता, पहचानना, बाप को पहचान अपना बनाना, यह आप कोटों में कोई बच्चों का भाग्य है। सभी बच्चों ने जो भी सम्मुख बैठे हैं वह दूर बैठे सम्मुख अनुभव कर रहे हैं। तो सभी बच्चों ने दिल से पहचान लिया है। पहचान लिया है कि पहचान रहे हैं? बाबा पूछ रहे हैं बच्चों से, सम्मुख बैठों से भी और दूर बैठे हुए से भी। पहचान लिया है कि पहचान रहे हैं? जिसने पहचान लिया है वह हाथ उठाओ। सभी ने हाथ उठाया, पहचान लिया। अच्छा, तो बाप दादा पहचानने की विशेषता की हर एक बच्चे को मुबारक दे रहे हैं। वाह भाग्यवान बच्चे, वाह। पहचानने का तीसरा नेत्र प्राप्त कर लिया। बच्चों के दिल का गीत बाप दादा सुनते रहते हैं। कौन सा गीत? पाना था वो पा लिया। बाप भी कहते हैं, जब आप बच्चों ने गीत गाया पाना था वो पा लिया, तो बाप भी कहते, ओ लाडले बच्चे, जो बाप से लेना था वो ले लिया। भी बाबा ने भी सब कुछ दिया बच्चों को। हर एक बच्चा अनेक रूहानी खजानों के बालक सो मालिक बन गए। रूहानी खजानों के बालक सो मालिक बन गए। तो आज बाप दादा खजानों के मालिक बच्चों के खजानों का पोता मेल देख रहे थे। बाबा कहते कि मैंने खजानों का मालिक तो बना दिया, फिर बाबा हमारे खजानों का पोता मेल देख रहे थे। बाप ने खजाना तो सबको एक जैसा, एक जितना दिया है। किसको पदम, किसको लाख नहीं दिया है, लेकिन खजानों को जानना और प्राप्त करना, जीवन में समाना, इसमें नंबरवार है। बाप दादा आजकल बार बार भिन्न भिन्न प्रकार से बच्चों को अटेंशन दिला रहे हैं। समय की समीपता को देख अपने आप को सूक्ष्म विशाल बुद्धि से चेक करो। क्या मिला, क्या लिया, और निरंतर उन खजानों में पलते रहते हैं। बाबा कहते हैं बाबा ने तो सबको दिया, तो उस समय की समीपता को देखकर अपने आप को सूक्ष्म विशाल बुद्धि से चेक करो। क्या मिला, क्या लिया, और निरंतर उन खजानों में पलते रहते हैं। चेकिंग बहुत आवश्यक है, क्योंकि माया वर्तमान समय भिन्न भिन्न रॉयल प्रकार के अलबेलापन और रॉयल आलस के रूप में ट्रायल करती रहती है। इसीलिए अपनी चेकिंग सदा करते चलो। इतने अटेंशन से अलबेले रूप से चेकिंग नहीं। कैसे चेकिंग नहीं? बाबा कहते हैं जैसे चेक करो कि बुरा नहीं किया, दुख नहीं दिया, बुरी दृष्टि नहीं हुई, यह चेकिंग तो हुई। लेकिन अच्छे से अच्छा क्या किया? बुरा नहीं किया, दुख नहीं दिया, बुरी दृष्टि नहीं रखी, लेकिन बाबा कहते हैं अच्छे से अच्छा क्या किया, ये चेक करना है। सदा आत्मिक दृष्टि नेचुरल रही या विस्मृति स्मृति का खेल किया? कभी भूल याद आई, कभी भूले,
तो बाबा कहते हैं या विस्मृति स्मृति का खेल किया, कितनों को शुभ भावना शुभ कामना दुआएं दी, ऐसे जमा का खाता कितना और कैसे रहा। क्योंकि अच्छी तरह से जानते हो कि जमा का खाता सिर्फ अभी कर सकते हैं, यह समय फुल सीजन खाता जमा करने की है, फिर सारा समय जमा प्रमाण राज्य भाग्य और पूज्य देवी देवता बनने का है। बाबा ने अंडरलाइन कराया ये कि समय जमा प्रमाण राज्य भाग्य पूज्य देवी देवता बनने का है, फिर लेकिन अब जमा करने का फुल सीजन है। जमा कम तो राज्य भाग्य भी कम और पूज्य बनने में भी नंबरवार होता है। इस जमा खाते का बाबा कह रहे कि जमा कम तो राज्य भाग्य भी कम और पूज्य बनने में भी नंबरवार होता है। जमा कम तो पूजा भी कम, विधि पूर्वक जमा नहीं तो पूजा भी विधि पूर्वक नहीं। बाबा ने पूरा हिसाब बताया। कभी कभी विधि पूर्वक है तो पूजा भी और पद भी कभी कभी है। इसीलिए बाप दादा का हर एक बच्चे से अति प्यार है। तो बाप दादा यही चाहते हैं कि हर एक बच्चा संपन्न बने, भी समय की समीपता को समझे, इस समय की वैल्यू को समझे। तो और बाबा के चाहते कि हर एक बच्चा संपन्न बने, समान बने। सेवा करो लेकिन सेवा में भी उपराम बेहद। बाप दादा ने देखा है मेजोरिटी बच्चों का योग अर्थात याद की सब्जेक्ट में रुचि व अटेंशन कम होता है, सेवा में ज्यादा है। लेकिन बिना याद के सेवा में ज्यादा है तो उसमें हद आ जाती है, ये अंडरलाइन करने की बात है। लेकिन बिना याद के सेवा में ज्यादा है तो उसमें हद आ जाती है, उपराम वृत्ति नहीं होती, नाम और मान का पोजीशन का मिक्स हो जाता है, बेहद की वृत्ति कम हो जाती है। बिना याद के सेवा करेंगे तो बाबा इतनी ये चीजें हमें आ जाएंगी, हद आ जाती है, उपरामवृत्ति नहीं होती, नाम और मान का पोजीशन का मिक्स हो जाता है, बेहद की वृत्ति कम हो जाती है। इसलिए बाप दादा चाहते हैं कि कोटों में कोई और कोई में भी कोई मेरे बच्चे अभी से एवरेडी हो जाएं। क्यों? फिर बाबा ने प्रश्न पूछा होगा किसी ने, क्यों? कई सोचते हैं समय आने पर हो जाएंगे, लेकिन समय आपकी क्रिएशन है, ये भी अंडरलाइन करने की बात है। लेकिन समय आपकी क्रिएशन है, क्या क्रिएशन को अपना शिक्षक बनाएंगे? बाबा पूछ रहे हैं। दूसरी बात जानते हो कि बहुत काल का हिसाब है, बहुत काल की संपन्नता बहुत काल की प्राप्ति कराती है। तो अभी समय की समीपता प्रमाण बहुत काल का जमा होना आवश्यक है। इसमें बाबा ने एवरेडी और बहुत काल का अभ्यास इस पर अंडरलाइन कराया ना, बहुत काल की संपन्नता बहुत काल की प्राप्ति कराती है। तो अभी समय की समीपता प्रमाण बहुत काल का जमा होना आवश्यक है। फिर उलाना नहीं देना कि हमने तो समझा बहुत काल में समय पड़ा है, अभी से बहुत काल का अटेंशन रखो, समझा? अटेंशन प्लीज। बाप दादा यही चाहते हैं कि एक बच्चे में भी किसी भी एक सब्जेक्ट की कमी नहीं रह जाए। ब्रह्मा बाप से तो प्यार है ना, फिर बाबा ने याद दिलाया कि ब्रह्मा बाप से तो प्यार है ना, प्यार का रिटर्न तो देंगे ना। तो प्यार का रिटर्न है अपनी कमी को चेक करो और रिटर्न दो, टर्न करो। बाबा कहते प्यार का रिटर्न क्या दो? तो अपने आप को टर्न करो, अपने आप को टर्न करना यह रिटर्न है। तो रिटर्न देने की हिम्मत है। बाबा ने पहले विधि बताई कि प्यार का रिटर्न देना मना अपने आप को टर्न करना। फिर बाबा कह रहे कि तो रिटर्न देने की हिम्मत है, हाथ तो उठा लेते हो, बहुत खुश कर लेते हो, हाथ देखकर तो बाप दादा खुश हो जाते हैं। अभी दिल में पक्का पक्का 1% भी कच्चा नहीं, बाबा आज पक्का करा रहे हैं, पक्का व्रत लो, रिटर्न देना ही है। कैसे? अपने आप को टर्न करना है। रिटर्न कैसे देना? अपने आप को टर्न करना है। फिर बाबा ने टाइम दिया कि अभी शिवरात्रि आ रही है ना, तो सभी बच्चों को बाप की जयंती सो अपनी जयंती मनाने का उमंग बहुत प्यार से आता है। अच्छे अच्छे प्रोग्राम बना रहे हैं, सेवा के प्लान तो बहुत अच्छे बनाते हो, बाप दादा खुश होता है। लेकिन कहना अच्छा नहीं लगता,
बाबा ने लेकिन का अर्थ बताया। जगत अम्बा माँ, लेकिन शब्द को कहती थी। लेकिन जो शब्द था उसका अर्थ बताया सिंधी में, सिंधी भाषा में। ले और किन अलग अलग करें तो उसको किन कहते हैं, किचड़े को। तो लेकिन कहना माना कुछ ना कुछ किचड़ा लेना। ले मीन्स लेना और किन मीन्स किचड़ा। तो बाबा कहते हैं लेकिन कहना माना कुछ ना कुछ किचड़ा लेना। तो लेकिन कहना अच्छा नहीं लगता है, कहना पड़ता है। जैसे और सेवा के प्लान बनाए भी हैं और बनाएंगे भी, लेकिन इस व्रत लेने का भी प्रोग्राम बनाना। रिटर्न देना ही है। कौन सा व्रत? रिटर्न देना ही है। क्योंकि जब बाप दादा या कोई पूछते हैं कैसे हैं, तो मेजोरिटी का यही उत्तर आता है तो बहुत अच्छे, लेकिन जितना बाप दादा कहते हैं उतना नहीं। अभी यह उत्तर होना चाहिए, जो बाप दादा चाहते हैं वही है। तो वो तो बाप दादा कहते हैं उतना नहीं, लेकिन अब क्या आना चाहिए? बाप दादा चाहते हैं वही है। नोट करो बाप दादा क्या चाहता है, वह लिस्ट निकालो और चेक करो बाप दादा यह चाहता है वह है या नहीं। दुनिया वाले आप पूर्वजों द्वारा मुक्ति चाहते हैं। फिर बाबा ने याद दिलाया कि दुनिया वाले आप पूर्वजों द्वारा मुक्ति चाहते हैं, चिल्ला रहे हैं मुक्ति दो मुक्ति दो। जब तक मेजोरिटी बच्चे अपने पुराने संस्कार, जिसको आप नेचर कहते हो, नेचुरल नहीं नेचर, उसमें कुछ भी थोड़ा रहा हुआ है, मुक्त नहीं हुए हैं, तो सर्व आत्माओं को मुक्ति नहीं मिल सकती। बाबा याद दिला रहे कि जब हम ही मुक्त नहीं हुए हैं तो सर्व आत्माओं को मुक्ति नहीं मिल सकती है। तो बाप दादा कहते हैं, हे मुक्तिदाता के बच्चे, मास्टर मुक्तिदाता, अभी अपने को मुक्त करो तो सर्व आत्माओं के लिए मुक्ति का द्वार खुल जाए। सुनाया था ना, गेट की चाबी क्या है? गेट की चाबी क्या है? बेहद का वैराग्य। कार्य सब करो, लेकिन जैसे भाषणों में कहते हो, प्रवृत्ति वालों को कमल पुष्प समान बनो, ऐसे सब कुछ करते कर्तापन से मुक्त न्यारे न साधनों के वश, कर्तापन से मुक्त न्यारे न साधनों के वश न पोजीशन के। कुछ ना कुछ मिल जाए, या पोजीशन नहीं, अपोजिशन है माया की। बाबा जहां अंदर कुछ भी है ना, कुछ ना कुछ मिल जाए, नाम मान शान, तो बाबा कहते हैं वो फिर पोजीशन नहीं, अपोजिशन है माया की। न्यारे और बाप के प्यारे। मुश्किल है क्या न्यारे और प्यारे बनना? जिसको मुश्किल लगता है वह हाथ उठाओ। जिसको मुश्किल लगता है, बाबा कह रहे वह हाथ उठाओ। किसको भी मुश्किल नहीं लगता है? किसी ने हाथ नहीं उठाया। किसको भी मुश्किल नहीं लगता है? फिर बाबा पूछ रहे, फिर तो शिवरात्रि तक सब संपन्न हो जाएंगे। बाबा कहते किसी ने हाथ नहीं उठाया, मुश्किल नहीं लगता है ये न्यारे और प्यारे बनना, तो हम शिवरात्रि तक सब संपन्न हो जाएंगे। जब मुश्किल नहीं है तो बनना ही है, ब्रह्मा बाप समान बनना ही है। संकल्प में भी, बोल में भी, सेवा में भी, संबंध संपर्क में भी, सब में ब्रह्मा बाप समान। अच्छा, जो समझते हैं ब्रह्मा बाप और दादा ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर, उससे मेरा बहुत बहुत 100% से भी ज्यादा प्यार है, वह हाथ उठाओ। खुश नहीं करना, सिर्फ अभी अभी खुश नहीं करना, सभी ने उठाया है। टीवी में निकाल दे हो ना, बाबा टीवी वालों को कह रहे हाथ का फोटो निकाल दे हो ना, शिवरात्रि पर यह टीवी देखेंगे और हिसाब लेंगे। ठीक है, जरा भी समानता में अंतर नहीं हो। प्यार के पीछे कुर्बान करना क्या बड़ी बात है? दुनिया वाले तो अशुद्ध प्यार के पीछे, ये बड़ा सुंदर एग्जाम्पल दिया बाबा ने, है ना। बाबा कहते दुनिया वाले तो अशुद्ध प्यार के पीछे जीवन भी देने के लिए तैयार हो जाते हैं। बाप दादा तो सिर्फ कहते हैं किचड़ा दे दो बस, अच्छी चीज नहीं दो, किचड़ा दे दो। कमजोरी कमी क्या है? किचड़ा है ना। किचड़ा कुर्बान करना क्या बड़ी बात है? परिस्थिति समाप्त हो जाए, सब स्थिति श्रेष्ठ हो जाए, बताते तो यही है ना।
क्या करें, परिस्थिति ऐसी थी। तो हिलाने वाले पर स्थिति का नाम ही नहीं हो, अगर हिलाने वाली पर स्थिति का नाम ही नहीं हो, ऐसी सब स्थिति शक्तिशाली हो। समाप्ति का पर्दा खुले तो सब क्या दिखाई देवे? फरिश्ते चमक रहे हैं, सभी बच्चे चमकते हुए दिखाई दें, इसलिए अभी पर्दा खुलना रुका हुआ है। दुनिया वाले चिल्ला रहे हैं, दुनिया वाले चिल्ला रहे हैं, पर्दा खोलो, पर्दा खोलो। तो अपना प्लान आप ही बनाओ। बना हुआ प्लान देते हैं ना, तो फिर कई बातें होती हैं। अपना प्लान अपनी हिम्मत से बनाओ, दृढ़ता की चाबी लगाओ तो सफलता मिलनी ही है। दृढ़ संकल्प करते हो और बाप दादा खुश होते हैं। वह बच्चे वह दृढ़ संकल्प किया, लेकिन दृढ़ता में फिर थोड़ा थोड़ा अलबेलापन मिक्स हो जाता है। इसीलिए सफलता भी कभी बाबा कहते हैं जहाँ दृढ़ता में अलबेलापन थोड़ा थोड़ा मिक्स हुआ, तो इसीलिए सफलता भी कभी आधी कभी पौनी परसेंटेज में हो जाती है। जैसे प्यार 100% है, वैसे पुरुषार्थ में संपन्नता यह भी 100% हो। ज्यादा भले हो, कम नहीं हो। पसंद है, पसंद है ना? शिवरात्रि पर जलवा दिखाएंगे ना, बनना ही है। बाबा फिर कहा कि बच्चों की तरफ से हम नहीं बनेंगे तो कौन बनेगा, यह निश्चय रखो। हम ही थे, हम ही हैं और फिर भी हम ही होंगे। बाबा बच्चों को इतना निश्चय न हो, लेकिन बाबा को बच्चों पर इतना निश्चय है, हम फिर भी हम ही होंगे। ये निश्चय विजयी बना देगा। बाबा निश्चय रख के तो देखो कि हम ही थे, हम ही हैं और फिर भी हम ही होंगे। हम नहीं बनेंगे तो कौन बनेगा? तो यह निश्चय विजयी बना देगा। प्रदर्शन नहीं करना, अपने को ही देखना। कई बच्चे रूहान करते हैं ना, कहते हैं बस इसको थोड़ा सा ठीक कर दो, दूसरे की तरफ उंगली रहती है, फिर मैं ठीक हो जाऊंगा। इसे थोड़ा बदली कर दो तो मैं भी बदली हो जाऊंगा। लेकिन न वह बदलेगा न आप बदलेंगे। बाबा कहते हैं ऐसे करते रहोगे, लेकिन न वह बदलेगा न आप बदलेंगे। स्वयं को बदलेंगे तो वह भी बदल जाएगा। कोई भी आधार नहीं, कोई भी आधार नहीं रखो। यह हो तो यह रखो, यह हो तो यह हो, मुझे करना ही है। बाबा क्या दृढ़ता रखनी है? मुझे करना ही है। अच्छा, शिवरात्रि अभी आनी है ना, तो कहते हैं शिवरात्रि आनी है ना। अच्छा, जो पहली बारी आए हैं वह हाथ उठाओ। तो जो पहली बारी आए हैं, देखो अभी बाबा मिलन पे ये मुरली चली, अब हम दोबारा से पढ़ रहे हैं, तो शायद हमें बाबा फिर से रिवाइज कराना चाह रहे हैं कि बाबा ने बच्चों को क्या होमवर्क दिया शिवरात्रि तक। तो अच्छा, जो पहली बारी आए हैं वह हाथ उठाओ। तो जो पहली बारी आए हैं उन्हों के लिए विशेष बाप दादा कहते हैं कि ऐसे समय पर आए हो जब समय बहुत कम बचा है, लेकिन पुरुषार्थ इतना तीव्र करो जो लास्ट सो फास्ट, फास्ट सो फर्स्ट नंबर आ जाओ। क्योंकि अभी चेयर्स गेम चल रही है, कहते हैं कोई भी बैठ सकता है उस पे, चेयर्स गेम पे कभी भी कोई जाते जाते भी उसको चेयर्स मिल जाती है। तो ऐसे ही बाबा कह रहे फास्ट सो फर्स्ट नंबर आ जाओ, क्योंकि अभी चेयर्स गेम चल रही है। अभी किसकी जीत है वह आउट नहीं हुआ है। लेट तो आए हो लेकिन फास्ट चलने से पहुंच जाएंगे। बाबा ने उन्हें वरदान दे दिया, लेट तो आए हो लेकिन फास्ट चलने से पहुंच जाएंगे। सिर्फ अपने आप को अमृत वेले अमर भव का वरदान याद दिलाना। बाबा ने कहा कि अपने आप को सिर्फ लेट आने वाले ये याद दिलाना कि अमर भव का वरदान याद दिलाना। अच्छा, सभी कोई दूर से कोई नजदीक से आए हैं। बाप दादा कहते हैं भले पधारे अपने घर में, संगठन अच्छा लगता है। टीवी में देखते हो ना, सभा फुल होने से कितना अच्छा लगता है। अच्छा, तो एवर रेडी का पाठ पढ़ेंगे ना। अच्छा, सेवा कर्टन इंदौर जोन। इंदौर वाले उठो, हाथ उठाओ, हिलाओ, बहुत आए हैं, बहुत अच्छा। चांस लेना यह भी बहुत श्रेष्ठ तकदीर बनाना है। तकदीरवान हो जो चांस मिला भी है और लिया भी है।
बाप दादा तो सदा कहते हैं ये 15-20 दिन हर जोन को जो गोल्डन चांस मिलता है, ये बहुत सम्मान, सब स्थिति और पुण्य का खाता जमा करने का चांस है, जो सेवा का टर्न मिलता है। तो सभी ने उमंग उत्साह से सेवा की है, उसकी मुबारक है। अच्छा है, इंदौर तो सदा अंतर्मुख रहता होगा। इंडोर है ना, इंडोर है ना, डोर के अंदर रहने वाले, तो अंतर्मुखी हो गए ना। बाबा कैसे एक एक में से विशेषता ले लेते हैं। डोर के अंदर रहने वाले तो अंतर्मुखी हो गए ना, तो अंतर्मुखी सदा सुखी होता है। तो इंदौर निवासी अंतर्मुखी हो गए ना, तो इंदौर निवासियों को नेचुरल वरदान हो गया, अंतर्मुखी सदा सुखी। तो कमाई जमा की, ज्यादा से ज्यादा की या थोड़ी की? सबने बहुत कमाई की। अच्छा, एक ब्राह्मण को खिलाते हैं, सेवा करते हैं, उसका भी पुण्य मानते हैं लौकिक में। आपने तो कितने ब्राह्मणों की सेवा की, तो आपके पुण्य का खाता बहुत जमा हो गया। और सच्चे ब्राह्मणों की सेवा की, तो पुण्य का खाता भी इतना महान हो गया। अच्छा है, उमंग उत्साह से सब उन्नति कर रहे हैं, करते रहना और आगे उठते रहना। अच्छा, मेडिकल विंग, अच्छा किया है, इन्होंने अपने विंग में विशेष धारणा बहुत अच्छी रखी है। दया दुआ एवं दवा, दया दुआ दवा तो कितना अच्छा रखा है। तो चेक करना दया भाव रहा, तंग होके तो नहीं सेवा की। कोई ऐसा पेशेंट आ जाए, तंग तो नहीं होते। दुआ भी हो, दवा भी हो, तो सदा के लिए पेशेंट नहीं पेशेंस हो जाए, पेशेंस में आ जाए, धैर्यता आ जाए भाव के उसमें। देखो जो डॉक्टर्स होते हैं ना, उनको नेक्स्ट गॉड कहते हैं, तो आपकी सेवा का कितना महत्व है। टाइटल मिला है नेक्स्ट गॉड, नेक्स्ट गॉड, इसलिए लक्ष्य अच्छा रखा है, दया और दुआ। दवाई देना तो कार्य है ही, जो भी पेशेंट आवे रोता आवे और मुस्कुराते जावे, जब कहेंगे दया और दुआ की, चिल्लाता आवे और आराम से जाए। अच्छा है, मेडिकल विंग का तो सबूत है, डॉक्टर बैठा है ना, डॉक्टर सतीश गुप्ता, मेडिकल विंग ने सबूत दिया है, गवर्नमेंट तक आवाज पहुंचा है। बाप दादा चाहता है ऐसे हर एक विंग का गवर्नमेंट तक आवाज जाए। देखो प्रेसिडेंट ने भी कहा कि ब्रह्मा कुमारियां बिना खर्चे के हार्ट ठीक कर देती हैं। तो अब भी आवाज फैलाना, यह भी आवाज फैलाना, गवर्नमेंट तक आवाज जरूर जाना चाहिए। गवर्नमेंट तक जाने का मतलब है कि यह आवाज ऑटोमेटिक फैलेगा। जैसे पहले आप लोग क्या करते थे, कोई ना कोई नेता को बुला लेते थे और टीवी में निकलता था। अभी तो टीवी आपकी हो गई है, लेकिन पहले बुलाते थे तो नाम होवे, टीवी वाले आवे आवाज फैले। अभी इससे ऊपर चले गए हैं, अभी टीवी वाले आपको और ही पूछने के लिए आते हैं, आप क्या करते हो, कैसे करते हो, तो फर्क हुआ ना। तो गवर्नमेंट तक पहुंचने से आवाज फैल जाता है। तो अच्छा कर रहे हैं, मुबारक हो। आगे पढ़ेंगे और दीदी याद कर पढ़ना। स्पोर्ट्स विंग, अच्छा, मम्मा पापा दादी दीदी, दीदी दादी का फोटो बैडमिंटन खेलते हुए दिखा रहे हैं, चित्र दिखा रहे हैं। अच्छा, सभी को दिखाओ। अच्छा है, कोई ना कोई ऐसी आत्मा को संदेश दो जो वह माइक बन के आवाज फैलाए। प्रोग्राम बनाया है ना, अच्छा है। बाप दादा चाहते हैं जैसे स्पोर्ट्स में जो गाए हुए नामी गिरामी हैं, वह माइक बने, इतना पुरुषार्थ करो। हर एक वर्ग का जो सबसे विशेष गाया हुआ है, वह आपका माइक बने। आपको माइक बनने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। हर एक वर्ग वाला ये कोशिश करो, भिन्न भिन्न सब्जेक्ट होती है, उसमें से जो कोई नामी गिरामी ढूंढो, उसको अनुभव कराओ और वह अपना अनुभव सुनाए। आपको खर्चा भी नहीं करना पड़ेगा, मेहनत भी नहीं करनी पड़ेगी। हर एक वर्ग को ऐसे करना चाहिए। साधारण की तो कर साधारण की तो कर ही रहे हो, यह मेगा प्रोग्राम कर रहे हो तो जनरल आ रहे हैं, लेकिन अभी थोड़ा क्वालिटी की सेवा करो। हर एक वर्ग ऐसा 1-2 माइक तैयार करो, क्योंकि अभी तो काफी समय हो गया है,
वर्ग वाले सेवा कर रहे हैं। परिचय तो अभी काफी हो गया है। अभी एक एक कोई ऐसा तैयार करो। चलो, रेगुलर स्टूडेंट नहीं हो, लेकिन माइक तो बने, क्योंकि ऐसी आत्माएं रेगुलर स्टूडेंट मुश्किल ही बनते हैं। अनुभव तो सुनावें, तो इस वर्ष यह करना। हर एक वर्ग कोशिश करो, फिर उन्हों का संगठन हो जाए। छोटा संगठन बड़ा नहीं, तो एक दो को देख करके भी उमंग आता है। ठीक है ना? तो पहले कौन करेगा? आप करेंगे? अच्छा, इन एडवांस मुबारक हो। याद पे पढ़ना है कि आगे पढ़ना है? अच्छा, आज की बात याद रही। संपन्न बनना ही है। कुछ भी हो जाए, संपन्न बनना ही है। यह धुन लग जाए, संपन्न बनना है, समान बनना है। अच्छा, याद कर लेंगे। चारों ओर के कोटों में कोई में भी कोई भाग्यवान भगवान के बच्चे श्रेष्ठ आत्माएं सदा त्रिपुरुषार्थ द्वारा जो सोचा वह किया। श्रेष्ठ सोचना, श्रेष्ठ करना, लक्ष्य और लक्षण को समान बनाना, ऐसे विशेष आत्माओं को सदा बहुत काल के पुरुषार्थ द्वारा राज्य भाग्य और पूज्य बनने वाले श्रेष्ठ आत्माओं को सदा बाप के स्नेह का रिटर्न, अपने को टर्न करने वाले नंबर 1 विन करने वाले भाग्यवान बच्चों को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते बाबा, नमस्ते। ओम शांति। थैंक यू बाबा। थैंक यू आप सभी का। ओम शांति। आज की मुरली से रिवाइज करेंगे। रिवाइज करने से पहले आप सबको पता ही है कि कल बाबा मिलन है, 31 दिसंबर है। तो कल का आपका शेड्यूल भी पता है कि कल हम विशेष करके मुरली बाबा की मुरली पढ़ेंगे जो मिलन की है। और उसके बाद 1 तारीख को कल सुबह माना परसों सुबह जैसे कि रमेश भाई जी ऐसे कि उस मुरली का चिंतन करते हैं ना, तो ऐसे पंजाब के जो भाई है वो खास करके भारत भूषण भाई जी हमारे साथ मिलेंगे और वो
हमको कुछ गाइडलाइन भी करेंगे। जैसे पिछले बार आपने देखा होगा कि सेम उसी तरह हर अव्यक्त वाणी के नेक्स्ट डे उन्होंने कहा है कि मैं आकर यह तारीख को मतलब सुबह 5 बजे। ठीक है, तो चलेंगे आज के मुरली का चिंतन स्टार्ट करेंगे। सभी थोड़ा सा 10 मिनट में बताएंगे ताकि हम लास्ट के 5 मिनट अच्छी तरह से योगाभ्यास करेंगे। जो भी पॉइंट्स है थोड़ा सा 10 मिनट। हाँ जी, शुरू करिए। ओम शांति भाई। दुनिया बाबा ने कहा जी, प्यारे बाबा ने, दुनिया वाले तो शुद्ध प्यार के पीछे जीवन भी देने के लिए तैयार हो जाते हैं। बाप तो सिर्फ यही कहते हैं, किचड़ा दे दो, बस अच्छी चीज मत दो, किचड़ा दे दो। यह कुर्बान यह कुर्बान करना क्या बड़ी बात है? बस स्थिति समाप्त हो जाए तो स्थिति श्रेष्ठ हो जाए, बाबा यही चाहते हैं बस। ओम शांति। ओम शांति। हाँ आज जी, बाबा ने कहा, बाबा को लेकिन वर्ड अच्छा नहीं लगता उनका। उनका जैसे जगदम्बा माँ आपकी कहती थी कि सिंधी में लेकिन को किन, लेकिन का सिंधी विशेष किया, किन का मतलब होता है किचड़ा, कि लेकिन मतलब किचड़ा देना। और उनका लेकिन शब्द बाबा को अच्छा लगता, बच्चे बार बार लेकिन बोलते ना। ओम शांति। ओम शांति। बाप दादा ने कहा है कि किसी भी सब्जेक्ट में अगर कोई कमी है तो उस कमी को चेक करो, और चेक करो और फिर रिटर्न दो और टर्न करो, क्योंकि अपने आप को टर्न करना यह रिटर्न है। तो रिटर्न देने की हिम्मत है तो बाप दादा ने पक्का व्रत लो, रिटर्न देना ही है, अपने आप को टर्न करना है। आज का जो टाइटल है ना, तो बाबा ने कहा ना कि चेकिंग क्या क्या करना है। तो बाबा कई बार बोलते हैं ना कि चेकिंग के लिए क्या क्या करें। तो नए वर्ष में भी हमें थोड़ा सा ये ध्यान रखना है। क्या क्या चेक करने के लिए बाबा ने तो बोला है। ओम शांति। बाबा ने कहा बुरा ना तो देखना, ना ही किसी को दुख देना, ना ही अपनी दृष्टि को गलत रखना। बाबा ने कहा आत्मिक दृष्टि बनानी है, अपनी शुभ कामना और दूसरों को दुआएं देनी। जी, और भी सभी पॉइंट बताएंगे ताकि अपने मुख से एक एक पॉइंट निकले। ओम शांति। आज बाबा ने चेकिंग के लिए ये भी बोला है कि हमें सूक्ष्म चेकिंग करनी है। जैसे किसी को दुख नहीं दिया, किसी को कुछ बुरा नहीं बोला, सिर्फ यहीं तक सीमित नहीं रहना है। ये चेक करना है कि आज के दिन में दिया क्या, किसी को सुख दिया कि नहीं, किसी को शुभकामनाएं दी कि नहीं, तो उस पे भी चेकिंग करनी है। और बाबा ने ये भी बोला है कि जब सेवा करते हैं तो सेवा के साथ याद को भी बैलेंस करना है, वरना बेहद से हद में आ जाते हैं। नाम और शान की डिजायर आ जाती है, उपराम नहीं रहते,
और उपराम नहीं रहते तो फिर एवर रेडी भी नहीं रहते। ओम शांति। ओम शांति। आज बाबा ने बोला है कि रिजल्ट आउट नहीं हुआ है अभी, मीन्स अभी किसी की जीत है ये आउट नहीं हुआ है। बाबा ने कहा लेट तो आए ही हो लेकिन फास्ट चलने पे पहुंच जाएंगे। आज बाबा ने अमृत वेले का महत्व बताया है कि आपको अमृत वेले अमर भव का वरदान अपने आप को याद दिलाना है। ओम शांति। ओम शांति। बाबा ने बोला है कि समय आपकी क्रिएशन है, तो क्या क्रिएशन को अपना शिक्षक बनाएंगे? तो ये समय जो क्रिएशन बोला ऐसे ही जैसे हम मनचर्या टाइम टेबल बनाते हैं मन के लिए, इसमें यही आएगा ना पॉइंट? हाँ जी, वही है पॉइंट एक्चुअली कि हम मन में, क्योंकि दिनचर्या में हम स्थूल दिनचर्या तो बनाते हैं ना, लेकिन मन को कहाँ लगाना वो नहीं बनाते ना, इसके लिए जरूरी है। दिनचर्या कहाँ? जीवन का दिनचर्या समय को यूज करना, टाइम मैनेजमेंट अच्छे तरीके से, तो ऐसे ही हम कहेंगे समय को हम क्रिएट करते, क्योंकि समय तो सबके पास एक ही जैसा है। मोदी के पास भी उतना ही 24 आवर्स है, मतलब सभी हर एक आत्मा के पास 24 आवर्स है। दादियों के पास भी उतना ही समय है, पर उसे हम कैसे यूज करते हैं वो हमारे पे डिपेंड है। और क्या करते हैं? देखिए प्रफुल्ल भाई, आपने माइक अनम्यूट किया था, शेयर कर सकती हैं? देखिए प्रफुल्ल भाई, जैसे बाबा कई बार बीच बीच में बोलते हैं कि बच्चों का जैसे भी नया साल भी आ रहा है, नए साल में क्या करना, फिर बाबा ने इस मुद्दे में खास शिवरात्रि के ऊपर भी बाबा ने कुछ ऐसा बाबा बोल रहे हैं ना, बोलते हैं ना क्या करना है क्या करना है। तो आज बाबा का शिवरात्रि पर जलवा दिखाएंगे माना कुछ कर नया करके दिखाएंगे। देखो बाबा के हम बच्चों के प्रति कितने आशा रखते हैं। साकार मुरली में भी बाबा ने कई सारे बाबा ये देते थे, तो बाबा कई बार बोलते हैं ना कि दृढ़ संकल्प करो, क्योंकि हम संकल्प तो करते हैं लेकिन थोड़ा सा उसमें अलबेलापन, फिर बोलते कि नहीं मुझे कर्म नहीं करना है, तो ऐसी ऐसी बातें आती है। ठीक है ना। और क्या कहा बाबा ने, 2 मिनट करेंगे फिर बाद में हम योगाभ्यास करेंगे। बाकी बबलू भाई जी, गीता बहन जी, नेचुरल और नेचर के बारे में बाबा ने क्या कहा और समझो क्या नेचुरल, नेचुरल और नेचर बाबा हमेशा कहते हैं, यूज करते हैं। क्या कहा इसके रिलेटेड बाबा ने? जी सावित्री बहन बोलिए। हाँ जी, बाबा ने कहा कि जो हमारे पुराने संस्कार हैं, जिसको आप नेचर कहते हैं,
नेचुरल नहीं, नेचर, जो हमारा नेचर होता है, जो हम अपने नेचर से जो कुछ भी करते हैं। तो यहाँ पे बाबा ने बाप दादा कहते हैं कि हे मुक्तिदाता के बच्चों, मास्टर मुक्तिदाता, अभी अपने को मुक्त करो और सर्व आत्माओं के लिए मुक्ति का द्वार खुल जाएगा। क्योंकि पहले हमें अपने के अंदर वैराग्य, बेहद का वैराग्य लाना है, और जो हमारे अंदर जो प्रवृत्ति जो हमारी अपनी है, उसको कमल पुष्प समान बनाना है, और अपने को कर्तापन से मुक्त कर न्यारे व साधनों के वश, ना पोजीशन के वश, किसी के वश नहीं, बाप के साथ न्यारे और प्यारे रह करके बनना है, बनना ही है। और संकल्प में, बोल में भी, सेवा संबंध में भी ब्रह्मा बाप समान बनना है। ओम शांति। हाँ जी, तो अब हम होमवर्क यही लेंगे कि जैसा आज बाबा ने कहा सूक्ष्म चेकिंग करनी, ठीक है, किसी को दुख नहीं दिया, है ना। बाबा ने वो भी कहा कि आपकी दृष्टि आत्मिक कैसी रही, नेचुरल रही या स्मृति विस्मृति रही, अब वो सभी चेकिंग करते ही है हम सभी। सूक्ष्म बाबा ने और भी कहा क्या, ठीक है, सुख किसको दिया, ज्यादा से ज्यादा किसको अच्छा, है ना, और क्या उसमें अपलिफ्टेड था पूरे दिन में, किसको अच्छा सुख दिया, वो भी हमें ऐड करना चाहिए। और बाबा ने आज कहा कि यहाँ पे प्रदर्शन वगैरह भी ले सकते। हाँ जी, हाँ जी, मैं एक बहुत सुंदर पॉइंट ढूंढ रही थी, तो भूल गई वो। अच्छा, स्नेह का टर्न करना। हाँ, राइट 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 राइट, थैंक यू बाबा। हाँ, जो प्यार का रिटर्न में बाबा ने कहा टर्न होना है, तो उसका परसेंटेज हमें चेक करना है। नए साल है ना, अभी ये साल हमने चेक करना है कि प्यार का रिटर्न में मैं आत्मा कितनी टर्न हुई, शुद्र संस्कारों से टर्न कितना मैंने अपनी पीठ दिखाई है, और स्वर्णिम दुनिया को अपना मुंह दिखाया है ना, अर्थात ही टर्न होना। तो कितना मैं आत्मा टर्न हुई हूँ, वो हमें परसेंटेज निकालना है, चेक करना है, और कैसे हम 100% उस पे पूरा टर्न कर सकते हैं। प्यार तो सबका है, बाबा भी कहते हैं नंबर 1, तो इसलिए उसको नंबर 1 बनाना हमारी जिम्मेदारी है ना। तो वो चेक करेंगे और चेंज करेंगे, प्यार का रिटर्न ही टर्न करेंगे। पुरुषोत्तम भाई आप लगा सकते हैं। शांति।
अच्छा, वृत्ति में, दृष्टि में, बॉल में, रैम दिल, शुभ भावना और शुभकामना वाली आत्मा कितने परसेंट में रही? बीती